जप के उत्तम विधि। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज पत्रों के उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले आपका 2 वर्ष पूर्व एक पत्र आया था। कदाचित हमने उसका जवाब भी दिया था। वह आपको मिला या नहीं मालूम नहीं। आप प्रसन्न होंगे। आपका साधन कैसे चल रहा है? कल्याण आप बराबर पढ़ते होंगे। आप सियाराम जी का जप करते होंगे। जप की विधि आपके गुरुजी ने जो आपको बतलाई है उसी के अनुसार करना चाहिए। मैं गुरु होने के योग्य अधिकारी नहीं हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। आपके प्रेम के कारण मैं आपको मित्र की हैसियत से राय देता हूँ कि सबसे उत्तम विधि प्रेम है। इसलिए स्वार्थ को त्याग कर श्रद्धापूर्वक प्रेम में मुग्न होकर सिया राम का जाप करना चाहिए। यही सबसे उत्तम विधि है। यदि प्रेम ना हो तो प्रेम के लिए निष्काम भाव से सिया राम जी का जप नित्य निरंतर करने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है। प्रभाव जानने से भगवान में श्रद्धा और श्रद्धा से प्रेम होना स्वाभाविक ही है। आपके मिलने की इच्छा थी पर मिलना हुआ नहीं। इसमें प्रारब्ध ही प्रधान हेतु है। इस कार्य में सद्गुरु की अवश्य ही आवश्यकता है, पर वे मिलते हैं भगवान की दया से। यूँ तो भगवान की दया सब पर है, परंतु उनकी वह दया भगवान के शरण होने से ही फलती है। अतः सद्गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान से एकांत में प्रेम भरी हुई गदगद वाणी द्वारा सविनय प्रार्थना करनी चाहिए। सद्गुरु की प्राप्ति के अभाव में शास्त्र भी गुरु ही है। अतएव सत्शास्त्रों का विचार नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि इस समय इसके अभ्यास में सब प्रकार की सुगमता है। आपने जब से सियाराम जी का जप करना आरंभ किया तब से आपका सियाराम में प्रेम बढ़ा होगा। अध्यात्म विषयक उन्नति हुई होगी। भगवान के जिस नाम रूप में रुचि होती है उसके लिए उस समय उसी के नाम का जप और उसी के स्वरूप का ध्यान करना सबसे उत्तम है। आपको सियाराम जी का नाम प्रिय है, इसलिए आपके लिए सियाराम जी का जप ही सब प्रकार से कल्याणप्रद है। आपका जप ठीक होता होगा। जप करने के समय प्रेम, प्रसन्नता और शांति आदि मिलती हो एवं दुर्गुणों का नाश तथा सद्गुणों की वृद्धि होती हो तो समझना चाहिए मेरा अभ्यास अच्छा है। ऐसा नहीं होता हो तो समझना चाहिए कोई त्रुटि है। त्रुटि हो तो फिर उसकी खोज आपको करनी चाहिए। आपने पहले लिखा था कि एक जगह लिखा है कि प्रतिदिन 12,000 प्रणव मंत्र का जो नित्य अभ्यास करता है उसको 1 साल में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो सकता है। सो ठीक है, यह बात सबके लिए एक सी नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, भगवान में श्रद्धा प्रेम है, उसको इससे कम में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मलिन अंतःकरण वाले अश्रद्धालु पुरुषों को इतना जप करने पर भी नहीं होता। आपने दूसरी जगह लिखा 1.25 कोटि ईश्वर का नाम जपने से ईश्वर साक्षात्कार बतलाया है। सो ठीक है, इसको भी उपयुक्त रीति ही समझनी चाहिए। असली बात तो यह है कि श्रद्धा प्रेम से किया हुआ भजन ही
विशेष लाभदायक होता है। ऐसे जप का महात्माओं ने बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है। नारायण।